सत्साहेब। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। एक केहरी का सुतिलाया गडरिया, एक केरी सुत लाया गडरिया। पाल पोस किया सयाना, आरत अचेत फिर अजयन संग रहत अचेत फिर अजियन संग। अपना हाल कछु नहीं जाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। एक केरी सुत आए जंगल से, एक केरी सुत आए जंगल से। देखत ताई बहुत सकुचाना, पकड़न भेद तुरंत उन दीनो, पकड़न भेद तुरंत उन दीना। अपना दशा देख मुस्काना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। मिर्गा नाभि बस कस्तूरी, मिर्गा नाभि बस कस्तूरी। वह मूर्ख ढूंढत चोगाना, करत सोच पछतात मन ही मन, करत सोच पछतात मन ही मन। में यह सुगंध कहाँ से आना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। अरद उरद बिच डोरी लागी, अरद उरद बिच डोरी लागी। रूप चखा नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। उल्टा राह सूत हम ताना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिना सतगुरु के अज्ञान की दशा में मनुष्य भुला भुला फिरता है। सतगुरु की शरण पाए बिना उसका कहीं ठिकाना नहीं है। एक बार भेड़ बकरियां पालने वाला गडरिया जंगल से शेर का एक बच्चा ले आया और उसे अपनी भेड़ बकरियों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। शेर का वह बच्चा स्वयं के जातीय भाव स्वाभिमान से पूरी तरह अचेत रहते हुए भेड़ बकरियों के संग फिरता था। वह अपने शेरपन वाले व्यवहार को नहीं जान पाया। एक दिन जंगल से एक दूसरे शेर का समझदार बच्चा वहां आया और भेड़ बकरियों के साथ रहने वाले उस शेर के बच्चे को देखकर बहुत सकुचाया कि शेर का यह बच्चा कैसा मूर्ख बना है, जो भेड़ बकरियों के साथ रहकर स्वयं को भी भेड़ बकरी समझता है। तब उसने उस भेड़ बकरी बने शेर के बच्चे को उसके पकड़ने का भेद बताते हुए समझाया कि तू तो शेर का बच्चा है और ये सब भेड़ बकरियां हैं। इस गडरिये ने तुझे बचपन से ही पकड़कर अपनी भेड़ बकरियों में रखा है, इसलिए भेड़ बकरियों के संग रहते पलते हुए तू अपने आप को भी वही मान रहा है। अपने पकड़े जाने का भेद जानकर शेर का वह बच्चा क्रोधित हो उठा और जोर से दहाड़ा।
फलतः सभी भेड़ बकरियों के साथ गडरिया भी डरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर शेर का बच्चा गरजते हुए वन की ओर चला गया। भेड़ बकरियों के संग रहते उस शेर के बच्चे की जैसी अचेत दशा थी, वैसी ही देह में रहते इस जीव की है। अनादिकाल से अमर अविनाशी चेतन जीव देह में रहते रहते स्वयं को देह मानता है और देह के साथ दुखी सुखी रहता हुआ उसके उसके बनने बिगड़ने को अपना समझता है तथा इधर उधर भटकता है। जब उसे सतगुरु मिल जाते हैं और सत्य ज्ञान उपदेश से चेताते हैं कि तू नश्वर देह नहीं, शाश्वत अविनाशी चेतन आत्मा है, तू दुख सुख रोग शोक एवं लाभ हानि से रहित अपने आप में पूर्ण तृप्त तथा सदा परमानंदमय है, तब वह शुभ संस्कारी जीव चेतता है और अपने अमर चेतन आत्म स्वरूप का ध्यान स्मरण करके माया मोह से छुटकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी रहती है, उसकी सुगंध उसको अनेंतर से नहीं वहीं से आती है, परंतु वह मूर्ख मृग उसे जंगल मैदान में ढूंढता फिरता है। वस्तुतः मृग यह नहीं समझ पाता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। यदि आ रही है तो वह संतुष्ट होकर इधर उधर न भटके। इसी प्रकार जीव को प्रतिक्षण जिस परम सुख शांति दर्शन एवं पूर्ण तृप्ति की चाह बनी रहती है, वह उसके अपने आप में है, परंतु वह उसे पाने के लिए भ्रमवश बाहर खोजता फिरता है। यदि वह समझ जाए कि उसकी उद्दिष्ट वस्तु उसके अपने आप में है और वह सभी इच्छाओं को छोड़ दे, तो अपने आप में स्वयं ही संतुष्ट हो जाए। इससे उसका भटकाव भी समाप्त हो जाएगा। देह के भीतर अर्ध ऊर्ध्व भाग के बीच हृदय भवन में चेतन पुरुष परमात्मा का निवास है, जिसकी अन्य प्रेम लगन अपने उस परमात्म स्वरूप में लग जाती है। वह उस स्वरूप स्थिति का विलक्षण रस चख लेता है, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, हम लोगों ने उल्टा रास्ते का सूत ताना है। भूला मनुष्य स्वयं के अविनाशी सुख स्वरूप को न समझकर उल्टे स्वयं को नाशवान शरीर मानता है। विशेष जब तक जीव सतगुरु की शरण में जाकर निज आत्म स्वरूप का सही परिचय ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वह ईश्वर परमात्मा अथवा सुख आनंद के लिए जगत में मारा फिरता है। सतगुरु के ज्ञानानुसार सब विषयों को त्याग निज आत्म स्वरूप में ध्यानस्थ होकर वह अपने आप में सब कुछ पाकर कर्त करते हो जाता है। सत्साही।